खबर मैनपुरी से। अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन पर कब्जे की कोशिश। मैनपुरी जिले के भोगांव तहसील स्थित ग्राम हुसैनपुर के अनुसूचित जाति के किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। किसानों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह यादव जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ितों के अनुसार गाटा संख्या 3116 और 3117 की उनकी जमीन के पास एक पुराना नहर का रजबाहा है, जिसके बाद यादव की जमीन गाटा संख्या 3036 है। यादव पर आरोप है कि उन्होंने जेसीबी से रजबाहा तोड़कर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। जब पीड़ितों ने विरोध किया तो उन्हें धमकी दी गई और गाली गलौज की गई। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से कानूनी कार्यवाही की मांग की है ताकि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा रोका जा सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। वहीं एडवोकेट देवेंद्र सिंह यादव का क्या कहना है, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? सोनी। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या किस मांगों को लेकर बैठे हैं, क्या वजह है? न्याय की वजह से बैठे हैं। मेरे खेत है जो बर्फीली जगह है, वो हड़पना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो हड़प रहे हैं? देवेंद्र यादव संसद सपा संसद प्रतिनिधि। क्यों हड़पना चाहते हैं? हम सब गरीब लोग हैं, हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। उन्होंने जमीन खरीदी थी, उनकी जमीन सड़क में चली गई है। अब वो मुझे मेरे आगे का फ्रंट लेना चाहते हैं, मुझे पीछे से खिसकाना चाहते हैं। आप लोगों ने बात नहीं करी उनसे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैंने बात की थी। हमको धमकी दे रहे हैं, तो मेरी टेंट की दुकान है, टेंट की दुकान तोड़वा देंगे, आग लगा देंगे। मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुझे उठवा लेंगे, तेरे साथ गलत काम करेंगे, उल्टी सीधी गाली दे रहे हैं मुझे। अब मेरे भाई को जेल में डलवा दिया, कह रहे थे कि तेरे भाई को जेल में डलवा देंगे, दोनों भाई को जेल में। अब मेरे भाई को जेल में डलवा दिया है। अब मेरे भाई को पकड़ के ले गई। एक की जमानत हो गई है और दोनों की जमानत हो गई, तो अब दोबारा मेरे भाई को जेल में डलवा दिया है। मेरी मम्मी पापा नहीं है मेरे, इसलिए कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और इसलिए हमने मेरे वकील से पैसे गाए हैं, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। वो उसी की बोल रहे हैं। तहसील कौन सी है? तहसील भोगांव हुसैनपुर, थाना एलाऊ। आपका? सोनी। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है? खेत की वजह है। क्या हुआ था? खेत पे विवाद चल रहा है। देवेंद्र यादव हैं जो हमारी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। कौन सा गांव है, कहाँ के रहने वाले हैं और कौन है ये जो कब्जा कर रहे हैं? हुसैनपुर के रहने वाले हैं और देवेंद्र यादव है सपा संसद से, वो हमारी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। मैनपुरी के रहने वाले हैं वो। मतलब क्या क्या करके कब्जा कर रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि आगे की फ्रंट हम लेंगे और पीछे के तुम ले लेना। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो आपके सह खातेदार है क्या? नहीं, खातेदार नहीं है वो। उनका नंबर अलग है? उनका नंबर अलग है, 3036 है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि आप पीछे वाली जमीन ले लो, हम आगे वाली? ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनकी जमीन थी, वो रोड में चली गई है, अब वो हमारे लेना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बात की उनसे? हाँ, बात की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई हैं जो कि उनकी मारपीट करेंगे और जेल में डलवा देंगे, और मेरे भाई को जेल में डलवा दिया। धमकियां दी हैं? हाँ, धमकी दी है, मेरे भाई को जेल में डलवा दिया। मेरे मम्मी पापा आए नहीं। मम्मी पापा नहीं, कहते हैं कि हम को उठा ले जाएंगे और किसी की गाली दे रहे हैं, और कह रहे तुम उठा ले जाओ। कौन दे रहा गाली? देवेंद्र का नाम है सोनू। अभी आप डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? डीएम ने पैसे खा रखे हैं, उसी के बजा में मेरी कोई नहीं कह रहा है। जैसे कल छुटा पाया मेरे भाई ने, मेरे छोटे भाई ने उसे छुटाया, डीएम ने पैसे दिलवा दिए मेरे भाई ने। डीएम ने जेल में दिलवा दिया, पकड़े लगवा के। संजय कुमार। संजय, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, आप लोग हुसैनपुर से रहने वाले हैं हम। एक भूख हड़ताल तिकोनिया पार्क में कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? सर, इसकी वजह ये है सर, हमारा नंबर है 3117, जो देवेंद्र सिंह इनका नंबर है 3036, जो नाला के उत्तर में है। सब इनके नक्शे में सर मतलब निकल गई है रोड, तो वो रोड निकल गई है साहब। ये मतलब हमारे नंबर में रोड बढ़ाना चाह रहे हैं साहब, और हमको पीछे करना चाह रहे हैं, और उसका जो फ्रंट है वो लेना चाह रहे हैं। पहले हमने 25 जनवरी को धरना दिया था साहब,
उसमें हमारी सुनवाई उन्होंने मुझे वहाँ पे थाना दिवस में भेजा था। वहाँ हम लोग गए तो एसडीएम साहब ने भेजा, आपको कोई मतलब नहीं रोक रहा है, आप जाओ और जो आप कर रहे हैं वहाँ करो जाके। सब मैंने निर्माण किया दीवार का, तो सब हमें वहाँ से उठवा के थाने में डलवा दिए। एक रात हम थाने में रहे, हम और हमारे भाई सब। कल हमारी वहाँ से जमानत हुई, तहसील में हम गए और हमारे भाई को, हमारी तो जमानत हो गई, सब हमारे भाई का वारंट काट के जेल में भेज दिया गया। एसडीएम साहब ने पहले तो छुड़वा दिया, फिर पता नहीं सर किसका फोन आया, फोन आते ही एसडीएम साहब ने तुरंत दोबारा फिर हथकड़ी लगवा के उनको फिर जेल में भेज दिया और हमें धमकी दी है। इस पर ये कब्जा कर कौन रहा है? देवेंद्र सिंह यादव, सपा सांसद प्रतिनिधि, और उनका नाती सोनू यादव। सब आते हैं आए दिन, हमें जातिवादी गालियां देते हैं और हमें धमकाते हैं साहब कि हमारी एक दुकान है डीजे टेंट की। साहब कहते हैं साहब वो उनके महिला महाविद्यालय के सामने, कहते हैं साल इसमें आग लगा देंगे मगर मेरी बात नहीं मानेगा। तो आज डीएम साहब से भी आप लोग मिले, क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब यही कहने हैं कि आपको न्याय दिलाया जाएगा। सर, भोगांव तहसील क्षेत्र में एक गांव है चैनपुर, वहां के कुछ दलित लोगों ने तिकोनिया पार्क में धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने एक आरोप भी लगाया आपके ऊपर जमीन पर कब्जा करने का। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, वहाँ मौजा हथपऊ में हमारा एक महाविद्यालय है, श्री दरबारी लाल महाविद्यालय। उसके कॉलेज के नाम से एक जमीन है वहाँ पर, कुशमरा रोड के किनारे, गाटा संख्या 3036। उसका कुछ रकबा जो है रोड के किनारे हुसैनपुर के रहने वाले कुछ लोगों ने, जिनका खेत पीछे था, हमारे 3036 के पीछे नाली है सरकारी, उसके पीछे उनका खेत था, उन्होंने नाली को आगे बढ़ा करके वो अपने कब्जे में ले लिया। मैंने इसके लिए एसडीएम भोगांव के न्यायालय में मेड़बंदी का बात दायर किया था। उसमें तहसील से कानूनगो और लेखपाल मौके पर गए थे और उन्होंने नाप के मेड़बंदी की अपनी रिपोर्ट लगाई। न्यायालय में मेड़बंदी का केस चला, उनको नोटिस जारी हुए, सभी को सुना गया। सुनने के बाद एसडीएम भोगांव ने मौके का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद वो मेड़बंदी की रिपोर्ट जो थी उसे स्वीकार कर लिया। उसी के आधार पर पक्की मुड्डी लगनी थी, लेकिन ये लोग जो है फरवरी में एक बार धरने पे आकर बैठे और उसके बाद फिर मुझे इन्होंने तहसील के लोगों ने वो मेड़बंदी, पक्की मेड़बंदी का कार्य जो है वो रोक दिया। उसके बाद होली के अवसर पर, होली की छुट्टी में रात के समय इन लोगों ने उस पर निर्माण किया, अवैध निर्माण किया है। तो अवैध निर्माण की शिकायत पर पुलिस ने इनको जो है 151 में इनका चालान किया है। मैं न तो मेड़बंदी रिपोर्ट की कार्रवाई के समय मौके पर गया और न ही मैं मौके पर ये जो इन्होंने निर्माण कार्य किया है उसको रोकने के लिए मौके पर गया। सारी की सारी कार्रवाई न्यायालय में चल रही है और मैं न्यायालय के ऊपर ही भरोसा कर रहा हूँ। अब ये फ्रंट जो है का सवाल है, जिसकी वजह से लालच बस ये धरना दे रहे हैं, बार बार यहाँ धरना देने के लिए आ जाते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि इन्हें अगर ये मेड़बंदी से संतुष्ट नहीं थे तो ये फिर वहाँ एप्लीकेशन दे सकते थे या इस मेड़बंदी ऑर्डर के खिलाफ जो है वो रिवीजन कर सकते थे एडिशनल कमिश्नर के यहाँ। इन्होंने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की। ये धरना दे दे के बार बार प्रेशर बनाते हैं, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। मेरी इनसे न तो आमने सामने कभी कोई बात हुई है, न कोई विवाद हुआ है, ना कोई मौके पर इस तरह की स्थिति है। लेकिन ये इसी धरने और प्रदर्शन और अनावश्यक रूप से ये प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते हैं, अनावश्यक रूप से पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं, न्यायालय के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये सब आरोप लगा करके ये अपना किसी न किसी तरह से वो जमीन जो है जिस पर कब्जा कर लिया उसे बचाना चाहते हैं। बस इतना ही है। मुझे न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है और न्यायालय की प्रक्रिया में काम करता हूं। अगर वे सहमत नहीं है तो रिवीजन में चले जाएं, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जहां से भी न्यायालय से जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। मैं मौके पर कभी गया भी नहीं हूँ।